नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वाक्य निर्माणम अर्थात संस्कृत अनुवाद। तो संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं उससे पहले इसके कुछ नियम हैं वो हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, नियम नंबर 1, जो कर्ता है जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में बालकः बालकौ बालकाः, स्त्रीलिंग में बालिका बालिके बालिकाः। मतलब इनमें से कोई भी एक, अगर एक वचन है तो बालकः, द्विवचन है तो बालकौ और बहुवचन है तो बालकाः, लेकिन आएगा प्रथमा विभक्ति का ही। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जो कर्म होता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का आता है। जैसे फलम फले फलानि, ये प्रथमा विभक्ति होगी। फलम जो द्वितीय का एक वचन है, फलम फले फलानि, ये द्वितीय विभक्ति है। उसके बाद है इसका नियम, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। अर्थात जैसे हम कर्ता एक वचन का रखते हैं तो क्रिया भी एक वचन की होगी। जैसे बालक पढ़ता है तो बालक यहाँ पर पता चल रहा है कि एक बालक पढ़ रहा है। अगर मैं ये कहूँ बहुत से बालक, तो पढ़ता है नहीं बोलूंगा, बहुत से बालक पढ़ते हैं ऐसा बोलना पड़ेगा। तो क्रिया भी चेंज हो गई, पढ़ते हैं कर्ता के हिसाब से। और इसमें लिख भी रखा है, यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। वो नियम सिर्फ यही है कि भाई हमें ये याद करना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, जो कि आपको एक चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। कर्ता 1 to 1, मतलब 1 का मतलब प्रथमा विभक्ति कर्ता, ठीक है, और 2 का मतलब 2 नंबर कर्म और विभक्ति भी द्वितीया, और एक का मतलब क्रिया, और ये किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नियम है। अब देखिए कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ सर्वनाम शब्द हैं, कुछ धातु रूप हैं, वो आप याद कर लेंगे तो उससे है ना वो सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो देखो, ये सर्वनाम शब्द आप अवश्य याद करिएगा कि सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ये नंबरिंग के साथ आप याद रखिएगा। जैसे ये सह 1 नंबर पे, तौ 2 नंबर पे, ते 3 नंबर पे, त्वम 4 नंबर पे, युवम 5 नंबर पे, यूयम 6 नंबर पे, अहम 7 नंबर पे, आवाम 8 नंबर पे और वयम 9 नंबर पे। तो ये हैं। अब जैसे ये हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो पठ धातु वाली जो क्रिया है ये लगती है। जैसे 1 नंबर सह है तो सह के साथ क्या लगेगा, पठती, सह पठती। ये भी 1 नंबर है यहाँ पर, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से ये भी काम करेंगे। ये जो सर्वनाम शब्द है 9, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्रिया काम में आती है। जैसे सह पठती, अगर तऊ शब्द है वे दोनों, तऊ का अर्थ क्या है, वे दोनों, तो तऊ पठतः 2 के साथ 2, और ते पठंती मतलब बहुवचन है, ते शब्द मतलब वे शब्द, और पठंती मीन्स पढ़ते हैं, तो ते पठंती वे शब्द पढ़ते हैं। त्वम 4 नंबर है, त्वम पठसी, युवाम पठथः, यूयम पठथः, अहम पठामि, आवाम पठावः और वयम पठामः। तो ये है हमारा सामान्य नियम। भाई कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है। ये सर्वनाम शब्द आप अवश्य याद कर लीजिएगा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब आगे बढ़ते हैं हम सामान्य वाक्यों पर, जिसमें कर्ता और क्रिया है, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाए थे। 9 के 9 वाक्य वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वह पढ़ता है, तो देखिए सह पठती, वह पढ़ता है। फिर सेकंड नंबर वे दोनों पढ़ते हैं, तो तऊ पठतः मतलब 2 है यहाँ पर। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था तऊ का अर्थ वे दोनों, ठीक है। और वे सब पढ़ते हैं, इसका बनेगा ते पठंती, ठीक है। तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तो त्वम है ना, देखो 4 नंबर पे आया, चौथे नंबर पे, तो यहाँ पर चौथे नंबर पे क्या क्रिया आ रही है, पठसी, ठीक है। तो त्वम पठसी। ऐसे ही युवाम पठतः है, पठथ है,
यूयम पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावह और वयम पठामह लास्ट में। तो ये था हमारा सामान्य नियम, कर्ता और क्रिया सर्वनाम शब्द के साथ। अब देखो आपको कर्म के साथ यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि जिसमें कर्म हो तब मतलब कैसे वो आप वाक्य बनाओगे। तो उसमें देखिए एक आप बात का जो ध्यान रखेंगे वो है सबसे महत्वपूर्ण, कर्म की पहचान, कि कर्म की पहचान कैसे करोगे आप। तो देखिए कर्म की पहचान एक आसान सा तरीका है, मैंने यहां पर बताया कि क्रिया से हमें 2 सवाल पूछने होते हैं, क्रिया से हमें 2 प्रश्न पूछने होते हैं, एक तो क्या और एक किसे किसको। ये जब हम प्रश्न पूछते हैं तो इसका जो जवाब आता है वो कर्म होता है। जैसे वह आम खाता है, तो इसमें क्रिया क्या है, खाना, खाता। तो खाता से सवाल करो क्या खाता है, तो जवाब मिला आम। तो आम शब्द क्या है, कर्म है। आम शब्द में हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो क्या खाता है, यहां पर आम आया है और आम यहां पर कर्म हुआ, तो कर्म है तो यहां पर हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे उसमें। तो ये हमेशा कर्म को पहचानने का एक सामान्य सा तरीका आपको बताया है। ठीक है, बस नियम आपको याद रखना है 121 वाला, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। जैसे अब पहला वाक्य देखो, उदाहरण, बालक पुस्तक पढ़ता है। अब बालक करता है, एक वचन है क्योंकि पता चल गया पढ़ना क्रिया है, तो बालक का क्या बनेगा, बालक है, प्रथमा का एक वचन है। और आपने पठती ये क्रिया लगा दी, बालक है पठती। अब आप पढ़ना से सवाल करो, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो जवाब मिला पुस्तक। तो पुस्तक क्या हुआ, पुस्तक क्या हुआ, कर्म हुआ। तो पुस्तक जैसे ही कर्म का पता चला आपको, भाई कर्म है तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दो, द्वितीय के एक वचन। अधिकतर द्वितीय के एक वचन में मैं लगता है, जैसे पुस्तक शब्द है तो पुस्तकम, धन है तो धनम, फल है तो फलम, गृह है तो गृहम, भवन है तो भवनम। ठीक है, उत्पीठिका है तो उत्पीठिकाम। तो बस द्वितीय के एक वचन में मैं लग जाता है। तो बालक है पुस्तकम पठती, तो बालक है पुस्तकम पठती, ये आपका वाक्य बन गया। अब है मोहन पत्र लिखता है। अब मोहन करता है, तो देखो मोहन है, ये करता यहां पर आपने लिख दिया, प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, अब लिखती ये यहां पर क्रिया है, तो मोहन एक वचन था, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आ गई लिखती। अब लिखना से सवाल करो क्या लिखता है, तो पत्र, पत्र जवाब आ रहा, तो ये कर्म हुआ। तो कर्म में बस द्वितीय का एक वचन लगा दो, मैं लगा दो, तो पत्रम, पत्र का क्या बनेगा, पत्रम। तो मोहन है पत्रम लिखती, तो मोहन पत्र लिखता है। तो ये था कर्ता, कर्म और क्रिया के सामान्य नियम के साथ आपको वाक्य। और मुझे उम्मीद है आपको ये सही भी लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे इस नियम के अनुसार, और कर्म को पहचानने में भी अब आसानी हो रही होगी कि भाई आप हमेशा क्रिया से 2 सवाल करो, क्या और किसे किसको, तो इसका जो जवाब मिलेगा वो कर्म होगा और उसमें आप हमेशा द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आगे देखिए थोड़े से और अलग प्रकार के वाक्य, जैसे देखो लोग बाजार जाते हैं। अब लोग मतलब ज्यादा है, यहां पर बहुवचन है लोग, तो लोग का यहां पर जन है, जनऊ, जनाह, प्रथमा का बहुवचन। कर्ता में मैंने बताया था प्रथमा विभक्ति होती है, लोग ज्यादा है, बहुवचन है, तो बहुवचन आ जाएगा प्रथमा का। तो यहां पर क्या आ गया, जनाह, क्या आया है, जनाह। और अब कर्ता के हिसाब से यहां पर क्या आएगी, क्रिया आएगी। अब जना, जन है, जनऊ, जना 3 नंबर पे आता है, तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, तो गच्छन्ति यहां पर क्रिया 3 नंबर के साथ 3 नंबर वाली क्रिया लगा दी हमने। ठीक है, तो जनाह गच्छन्ति कर्ता के हिसाब से क्रिया आ गई। अब बाजार, बाजार, अब बाजार यहां पर मतलब क्या है, जाना से सवाल करो, क्या जाता है नहीं पता चला, किसको जाता है मतलब बाजार को जाता है, तो बाजार किसके साथ मिल गया। ठीक है, तो यहां पर आपण बोलते हैं, आपण है, तो यहां पर मैं लगा दो, उसके ऊपर द्वितीय का एक वचन है, तो आपणम, जनाः आपणम गच्छन्ति, लोग बाजार जाते हैं। उसके बाद है हमारा सेकंड, 2
बालक 2 रोटी खाते हैं। अब देखो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 बालक द्विवचन है, 2 रोटी ये भी द्विवचन का है कर्म, और खाते हैं ये क्रिया है कर्ता के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो 2 बालक हैं, 2 बालक हैं तो बालकः का मतलब एक बालक, बालकऊ का मतलब 2 बालक, और बालका का मतलब भूत से बालक। तो बालकऊ यहाँ पर क्या लिखा गया द्वितीय के एकवचन में, बालकऊ। ठीक है। अब रोटी का शब्द है, रोटी का स्त्रीलिंग शब्द है, रोटी का वैसे बालिका, बालिके, बालिका, रोटी का, रोटी के, रोटी का। तो 2 नंबर पे क्या रहा, रोटी के, तो द्विवचन आ गया कर्म। ठीक है। रोटी के पहले हम क्रिया लगाते हैं। अब क्रिया देखो बालका बालको 2 नंबर पे आता है, तो खादती, खादतः, खादंती, कौन सी क्रिया आएगी इसमें, सेकंड वाली, द्विवचन वाली, खादतः। तो बालकऊ खादतः मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया आ गई। अब खाना से सवाल करो क्या खाते हैं, तो 2 रोटी, मतलब ये जवाब मिल गया। अब 2 रोटी है तो रोटी का मतलब 1 रोटी, रोटी के का मतलब 2 रोटी, और रोटी का मतलब बहुत सी रोटियां। तो यहां पर द्विवचन का प्रयोग हम करेंगे, तो यहां पर लगा दी हमने रोटी के। तो बालकऊ रोटी के खादतः है, कर्ता कर्म और क्रिया के साथ। अब तीसरा वाक्य देखिए, तुम सब खेत जाते हो, यूयम क्षेत्रम, तुम सब खेत आते हो, तो यूयम क्षेत्रम आगच्छत है। तुम सब, यूयम का क्या अर्थ होता है, तुम सब, क्षेत्रम मतलब खेत को, ये कर्म हुआ, और आगच्छत है मतलब आते हो, तो तुम सब खेत आते हो। यहां पर ये कर्ता कर्म और क्रिया। गीता और सीता क्रिकेट खेलती हैं। अब गीता सीता च, यहां पर 2 हैं, अब 2 के साथ है ना आपको जो क्रिया है वो भी द्विवचन की मिलेगी। ठीक है। मतलब आपको जैसा कर्ता है वो उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया है, यहाँ पर कर्ता 2 है, 2 लोग हैं तो द्विवचन हुआ। तो गीता सीता च क्रीडतः है, गीता सीता खेल रही हैं, क्या जवाब पूछा तो क्रिकेट, तो क्रिकेट को इसका द्विवचन बना दो, मैं लगा दो क्रिकेटम, गीता सीता च क्रिकेटम क्रीडतः है। ठीक है। तो ये थे हमारे कर्ता कर्म और क्रिया के सामान्य नियम, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। उसके साथ साथ देखो आपको कर्म है ना, कर्म, उसमें मैंने कुछ यहाँ पर लिखा है कि आप आराम से कर्म को पहचान सकते हैं। जैसे धनम, धने, धनानी, धनम शब्द, पुस्तकम शब्द, गृहम शब्द, आपणम शब्द, सेवाम शब्द। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर कर्म यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया गया है। अब देखो कुछ और सामान्य जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं ऐसे उदाहरण, तो देखो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालय के, अब है तो मतलब इसमें षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहां पर परितय शब्द आने से ये उपपद विभक्ति हो गई, और यहां पर परितय शब्द से पहले जो शब्द आता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो विद्यालयम, विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर, और वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षाः, तो वृक्षाः, और क्रिया फिर बहुवचन किया जाएगी, अस्ति स्थ संति, तो वृक्ष ज्यादा है तो उसके लिए हिसाब से क्रिया है, तो वृक्षाः सन्ति, सन्ति बहुवचन है। तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। किसान अन्नदाता होते हैं, तो किसान अन्नदाता होते हैं, देखो कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या है, ज्यादा है किसान, तो कृषकाः, बहुवचन आ गया ना, कृषक, कृषकौ, कृषकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, इसकी तरह कृषकाः, और कर्ता के अनुसार हमें क्या लगानी है, क्रिया लगानी है, तो भवन्ति होते हैं, भवति, भवतः, भवन्ति, तो कृषकाः भवन्ति, किसान होते हैं, क्या, अन्नदाता, तो क्या है, अन्नदाता का अन्नदातारः है, मतलब अन्न को देने वाले। ठीक है। तो अन्नदातारः है, यहां पर ये प्रथमा का द्वितीय का बहुवचन आ गया। ठीक है। उसके बाद है हमारा तीसरा, मोहन ने राधा के लिए पत्र लिखा, तो मोहन है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आएगा, मोहन है करता है। ठीक है। और लिखा मतलब लिख चुका है। ठीक है। ये तो कौन सा हुआ, भूतकाल का हुआ,
तो मोहनः राधायै, राधा के लिए, चतुर्थी विभक्ति है राधायै शब्द में। और पत्रम, ये कर्म है, क्या लिखा? पत्रम। तो जवाब आ रहा, तो ये मतलब कर्म हुआ तो पत्रम। और अलिखत मतलब लिखा, ये लंग लकार अतीत काल या भूतकाल का प्रथमा का एक वचन है। मोहनः राधायै पत्रम अलिखत। आप अलिखत का प्रयोग करो, या फिर यदि अलिखत ध्यान नहीं आता है कई बार, तो लिखती लिख करके उसके आगे स्मय लगा दीजिए, तो वो भूतकाल की क्रिया मानी जाएगी। लिखती लिखता है, और इसमें लगते ही लिखती इसमें, तो लिखता था, इस तरीके से बन गया, या लिखा ऐसा बन जाएगा। तो मोहनः राधायै पत्रम अलिखत, या मोहनः राधायै पत्रम लिखति स्मय, ये कोई भी आप इनमें से एक क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है तुम कल जयपुर जाओगे, ये भविष्य काल का प्रयोग है। तुम को क्या बनता है? त्वम। त्वम स्व का अर्थ होता आने वाला कल, तुम कल। और जाओगे, क्या जाओगे? किसको जाओगे? जयपुर को जाओगे। तो जयपुर कर्म हुआ, तो जयपुरम। तो जयपुर का क्या बन जाएगा? जयपुरम। यहाँ पर ये जयपुरम है द्वितीय विभक्ति। और त्वम शब्द कितने नंबर पे आता है? सह तौ ते त्वम। अभी भी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, सह तौ ते त्वम 4 नंबर पे। तो गम धातु की लिट लकार भविष्यत काल की चौथे नंबर पे देखो क्रिया क्या रहे? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि। तो देखो त्वम के हिसाब से यहाँ पर गमिष्यसि आ गया। मैंने बताया था ये नियम हमेशा याद रखना, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। तो त्वम 4 नंबर पे है। जब भी सर्वनाम की बात आएगी, तो सर्वनाम हमारे जो 9 शब्द दे दिए थे, इनके अकॉर्डिंग हमें 9 की 9 क्रियाएं लगानी हैं। तो त्वम 4 नंबर पे आता है, तो गमिष्यसि भी 4 नंबर पे आ गया। तो त्वम श्वः जयपुरम गमिष्यसि, तुम कल जयपुर जाओगे। उसके बाद है काविका कृषा और कविता अतिशीघ्र उत्तर लिखती हैं। तो देखो इसमें बहुवचन है, ज्यादा है बच्चे, तो काविका च, कृषा च, कविता च। ठीक है, तो काविका च, कृषा च, कविता च अतिशीघ्रम उत्तराणि लिखंती, बहुत शीघ्र उत्तर लिखते हैं, कर्ता के अकॉर्डिंग लिखंती आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ क्रियाएं यहाँ पर आपको बताई गई हैं, बताएं ताकि आपको ध्यान रहे भाई ये सब क्रियाएं हैं। चरति, खादति, क्रीडति, भवति, नृत्यति, वदति, स्वपीति सोता है, पिबति पीता है, ददाति देता है, नयति लाता है, गच्छति जाता है, धावति दौड़ता है, तिष्ठति बैठता है, इच्छति इच्छा करता है, आगच्छति आता है, पचति पकाता है, कूर्दति कूदता है, करोति करता है, पश्यति देखता है, और स्वीकरोति स्वीकार करता है, रुदति रोता है, ताड़ेति पीटता है, शृणोति सुनता है, कृणाति खरीदता है, बिभेति डरता है। तो ये सारी क्रियाएं हैं ताकि आपको एक जगह बहुत सी क्रियाएं पढ़ने का मौका मिले। तो ये थे हमारे वाक्य निर्माण, और मुझे उम्मीद है कि इसे एक बार आप ध्यान से 1-2 बार इसको देख लोगे, इसको सुन लोगे, इसको समझ लोगे, तो फिर आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।